बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन। सेकंड मेथड है नंबर 2 ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या ऑक्सीडेशन मेथड, आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज में ले सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के अंदर पहले मैं रूल्स लिखवा रहा हूँ। फर्स्ट जो अपन ने लिया उसके अंदर डायरेक्ट साथ साथ एक्सप्लेन किया था, इसमें मैं पहले रूल लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो रूल फर्स्ट, write the formula, write the correct formula for each oxidizing reducing reaction, for each oxidizing reducing reaction, each oxidizing and reducing, ठीक है हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग को आइडेंटिफाई करो आप, इसको यूज में ले भी सकते हो, नहीं भी अपन देखिए अभी मैं बता दूंगा आपको सीधा सिस्टम। देखिए रूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू अपने बुक के, और उसमें कुछ चेंजेस अपन अपने लिए अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिएक्शन अपने को क्या करना है, बैलेंस करना है। नंबर 2 लिखो, नंबर 2 आइडेंटिफाई एटम्स इन ए गिवन रेडॉक्स रिएक्शन, identify atoms in a given redox reaction which undergoes change in oxidation number, identify atoms in a given redox reaction which undergoes change in oxidation number, change in oxidation number. Number 3, calculate the total increasing or decrease, calculate the total increase or decrease in the oxidation number, calculate, क्या पता चल रहा है घूम तो रहा है, क्या लिखा बेटा, कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, पर एटम, ठीक है ना, हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट लो, if oxidation number, if oxidation number increase or decrease are not equal, increase or decrease are not equal, then multiply by suitable number, then multiply by suitable number so that these becomes equal, so that these becomes equal, पूरा पॉइंट। if oxidation number increase or decrease are not equal, then multiply by suitable number, मतलब अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इक्वल नहीं, यहाँ पे ओनली ऑक्सीडेशन देखना है आपको, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स देख रहे थे, यहाँ क्या देखना है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल जो भी है इसके डबल बढ़ा देना, एपी कर देना, जितने भी नंबर का है 4 है 3 है जितना भी, उसका डबल कर दो आप। इफ द मीडियम अकर्स इन एसिडिक, if the medium occurs in acidic and further the ionic charge are not equal, and further the ionic charge are not equal, not equal on both the sides, on both the sides,
8H plus on one side to make ionic charge equal क्लियर बात। अगर एसिडिक मीडियम हो तो आयनिक चार्ज को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे अपन यहाँ पे H प्लस लगाएंगे। उस रिएक्शन में क्या लगा रहे थे, क्या ऐड कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन। चार्ज को इक्वल करने के लिए ओनली इलेक्ट्रॉन। इसका सेकंड पार्ट लिखो, इफ द मीडियम अकर्स इन द बेसिक if the medium occurs in the basic एल्केलाइन लिखा हुआ हो तो भी वो एक ही बात होती है, ऐसी का ही नेचर होता है बेसिक, और वही लाइन बेसिक लिख दो। एंड आयनिक चार्ज उसी की तरह बढ़ा दो, इस लाइन को कंप्लीट, लास्ट में OH माइनस ऐड कर दो, ऊपर जो लिखा है ना। एंड आयनिक चार्ज आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड्स, आयनिक चार्ज आर नॉट इक्वल on both the sides, 8H plus OH minus, 8OH minus on one side to make charge equal. Charge equal. Last लिखो, make the numbers of hydrogen atoms make the numbers of hydrogen atom on the two sides equal. Equal by adding H2O molecule. By adding H2O molecule. ठीक है बेटा, क्लियर बात, रूल्स कंप्लीट हो गए। अब देखो दोनों में डिफरेंस अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, जो जो मैंने लिखा है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हो गया हो तो बोर्ड पे नजर, हो गई। देखिए यहाँ क्या करना है आपको, मैंने फर्स्ट स्टेप लिखवाया भाई, आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग को लिखो, इस चीज को आप भूल जाओ, बस पॉइंट, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग को भूल जाओ, ठीक है। सिस्टम वो का वही चलेगा, मीडियम या तो आपके रिएक्शन में मीडियम रिप्रेजेंट हो या क्या हो, लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, मीडियम देखना आपको। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें चेंजेस हो रहा है, मतलब जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस हो रहा है उसको अपने को देखना है। अब आप इसको हाफ में डिवाइड कर लो, आपको बैलेंस करने में बहुत इजी रहेगी। हाफ में डिवाइड करोगे तो Cr2O7 2 माइनस को किसमें बदलोगे, Cr3 ओके। इसको मैंने फर्स्ट रिएक्शन दी, फिर SO3 2 माइनस को किसमें बदला, SO4 2 माइनस, ये रिएक्शन सही, ओके। एक बार मैं रिएक्शन चेक कर लेता हूँ, फिर दिक्कत हो जाएगी। Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस Cr3 प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, आप सबसे पहले फाइंड आउट करो, इसको हटाओ, पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो आप, फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट। तो फर्स्ट इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करोगे, बताइए कितना आएगा, Cr का प्लस 6 आएगा, नहीं आएगा, OH नंबर निकालोगे तो इसका Cr का प्लस 6 आएगा, तो Cr का प्लस 6 है तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो इसका OH नंबर है नहीं, कितना डिक्रीज हुआ, कितना, +3,
हो गया, +3 डिक्रीज हो रहा है क्या? लेकिन बेटा मैं और इसमें सेकंड वाले को इधर ले लो आप, SO3 2 माइनस को चेंज करो SO4 2 माइनस। अब आप इसका चार्ज देखो बेटा सेकंड को, S का कितना आएगा +4 -2 है प्लस का 4, इसमें कितना है +6 आएगा क्या? कितना इंक्रीज हुआ +2 क्लियर बात बोलो। पहले ओएन नंबर डिफाइन करना है इसमें जिसमें चेंज हो रहा है, और फिर इसमें तो 4 एलिमेंट ही है, हो जाएगा ये। पहले आप ओएन नंबर डिफाइन करो, ओएन नंबर डिफाइन करने के बाद में आपको क्या करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। लेकिन बेटा मैंने एक वर्ड लिखवाया आपको इसके अंदर, मैंने लिखवाया है वो वर्ड ये है कि कैलकुलेट द टोटल इंक्रीजिंग। वर्ड पे जाना, कैलकुलेट द टोटल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पर एटम। वर्ड ये लाइन लिखवाई है मैंने, पर एटम टोटल इंक्रीजिंग एंड टोटल डिक्रीजिंग। अब बेटा यहाँ देखो मैंने 1C का लिखा है, क्रोमियम का लिखा है ना 1, मतलब 1 क्रोमियम, यहाँ पे 2 लेके स्टार्ट किया है, 1 क्रोमियम 2 क्रोमियम है ना, तो 1 क्रोमियम में कितना चेंजेज हुआ +3, तो टोटल 2 क्रोमियम है तो टोटल कितनी डिक्रीजिंग होगी बोलिए 6 होगी, नहीं होगी बोलो। 1 में +3 तो 2 में, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे टोटल डिक्रीजिंग कितना +3 × 2 = +8 बोलो क्लियर। टोटल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख रही है भाई आपने कितने एलिमेंट लेकर स्टार्ट की, यहाँ मैंने 1 का लिखा है टोटल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो टोटल इसका मतलब 2 लिए मैंने एलिमेंट, तो 1 में +3 तो 2 में कितना प्लस का 6। इधर आओ बेटा मैंने 1 लेकर ही स्टार्ट किया है, 1 ही है ना, इसका मतलब जो जितना इंक्रीज होगा वो टोटल ही हो जाएगा, टोटल हो क्योंकि इधर 1 ही है, अगर ये 2 होते तो अपन क्या करते इसको डबल करते। क्लियर बात, यहाँ पे मिस्टेक करोगे आप, ओके हो जाएगा। अब आपको क्या करना है टोटल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इक्वल करने के लिए नेक्स्ट स्टेप अपना क्या आता है, टोटल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इक्वल करने के लिए ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि आप उनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इक्वल हो जाए। क्या मैं फर्स्ट को 1 से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बोलो इसको 2 से इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये तो ऐसा इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 1 एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई कितना 3, ठीक है फिक्स हो जाएगा। अब देखो Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस 2Cr3 प्लस SO4 2 माइनस, बोलो 3SO4 2 माइनस। क्लियर बात बोलो, डाउट किसी को? अब आपको आगे क्या करना है, एक मैंने वर्ड यूज में लिया नहीं है, इसके अंदर एक पॉइंट अपना ये भी आता कि जब ये होने के बाद में आपको क्या करना है अदर एलिमेंट को बैलेंस करना है, ठीक है ना। पहले कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर शुरुआत में कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट अगर आप अदर एलिमेंट अगर आप ऊपर नहीं किया आपने तो आप यहाँ अदर एलिमेंट को बैलेंस करोगे, तो अदर एलिमेंट देखो बेटा यहाँ पे कैसे लगा तो नहीं लगाना। अब करो आप इसको बैलेंस करो, Cr को बैलेंस करो, यहाँ पे तो यहाँ कितना लगाओ 2 लगा दो, और तो बाकी S को बैलेंस है तो Cr के लिए क्या करो Cr2O7 2 माइनस 3SO3 2 माइनस 2Cr3 प्लस 3SO4 2 माइनस, बोलो बेटा क्लियर बात, कोई डाउट? नेक्स्ट बढ़ते हैं, अदर एलिमेंट बैलेंस हो गया, अब चलेंगे डायरेक्ट चार्ज पे। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के लिए लास्ट में H2O लगाना है, उस रिएक्शन में ऑक्सीजन के लिए H2O लगाते थे, इसमें किसके लिए लगाएंगे हाइड्रोजन के लिए। अब देखो आप Cr2O7 2 माइनस, टोटल चार्ज इस पे कितना -2, इस पे टोटल चार्ज कितना -6, टोटल कितना हो गया उधर -8 हो गए ना। इधर आओ
प्लस प्लस 6 और माइनस 6 जीरो, मतलब एक तरफ जीरो है एक तरफ क्या है माइनस का एक। अब मैंने लिखवाया कि अगर मीडियम एसिडिक हो तो आप एच चार्ज को इक्वल करने के लिए H प्लस ऐड करो, और अगर बेसिक हो तो चार्ज इक्वल करने के लिए क्या ऐड करो तो H माइनस। अब आपको H प्लस ऐड करना है तो H प्लस ऐड करता हूँ बेटा मैं, 8 H प्लस इधर लगाऊं तो उधर माइनस है उधर प्लस, इक्वल कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना। लेकिन अगर मैं वहीं पे लगा दूं तो क्या होगा, माइनस प्लस जीरो हो जाएगा ना, तो इधर भी जीरो और उधर भी जीरो, तो इस साइड कितने लगाऊं 8 H प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस प्लस 8H प्लस 2Cr3 प्लस 3SO4 2 माइनस। बोलो बेटा ठीक है, क्लियर, विदाउट, आगे बढ़ो। अब देखिए अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है लास्ट में, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। और क्या लिखा है मैंने हाइड्रोजन के लिए, क्या लगाना आपको H2O। अगर आप H2O यूज में लोगे तो H2O के लिए आप इसके हाफ कर दो, 4 है 8H प्लस है। देखिए वहां पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O लगा रहे थे, तो 1 H2O में 1 ऑक्सीजन होती है, इसका मतलब जितनी कम उतने H2O। लेकिन यहाँ 1 H2O में 2 हाइड्रोजन होते हैं, इसका मतलब हाफ, इसका क्या मीन होगा हाफ लगाना। तो ये 4 है 8 है, 8 का हाफ करोगे आप क्या लगाओगे, 4 से भी 2 माइनस 3SO3 2 माइनस प्लस 8H प्लस 2Cr3 प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस 4H2O। रिएक्शन को चेक करो, ये रिएक्शन आएगा, चेक करो रिएक्शन को, चेक करिए बेटा। Cr2O7 3SO3 क्लियर है क्या, चार्ज वाला देखो ये क्लियर है, देखो फटाफट लिखो। हाथ हिलाओ फटाफट। टोटल डिक्रीज प्लस 3 into 2 प्लस 6। क्लियर,
second reaction MnO4 minus plus Br minus MnO2 plus BrO3 minus क्या दोनों कंप्लीट ये रिएक्शन है ब्रैकेट में OH माइनस बेसिक मीडियम है MnO4 माइनस Br माइनस MnO2 BrO3 माइनस देखिए बेटा फर्स्ट MnO4 माइनस को चेंज करो MnO2 फर्स्ट इक्वेशन है और Br माइनस किसमें चेंज हो रहा है BrO3 माइनस सेकंड इक्वेशन सबसे पहले आप सोअर नंबर फाइंड आउट करो Mn का कितना आएगा बोल दिए आप मैम उत्तर मत देखो आप बात MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना प्लस से लिखा जाएगा और इसका कितना है प्लस का 4 और यहाँ प्लस से भी और यहाँ प्लस का 4 कितना डिग्री प्लस 3 डिग्री अब देखिए बेटा यहाँ 1 है और इधर भी 1 है तो इसका मतलब कितना हुआ टोटल कितना आ रहा है वही हो गया टोटल डिक्रीजिंग यही होगी ना आगे बढ़ते हैं Br माइनस 1 और इधर कितना आएगा +5 -1 से +5 कितनी इंक्रीजिंग हुई बताइए आप 6 की हो रही है क्या 6 की -1 से +5 पर पहुंचो कितना 6 इंक्रीज हो गया 6 इंक्रीज अब आप टोटल अब क्या करना है अपने को बैलेंस करना है तो टोटल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करो दूसरे से 2 एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई 3 से कर दूं नहीं 1 से बताइए 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस बोलिए क्लियर आगे बढ़ते हैं अदर एलिमेंट्स को देखो अदर एलिमेंट बैलेंस है क्या अदर एलिमेंट अगर बैलेंस है तो आप क्या करोगे नेक्स्ट आगे चार्ज पे डायरेक्ट किस पे चले चार्ज तो चार्ज देखो आप इसका चार्ज इधर माइनस के 2 और माइनस का 1 कितना हुआ -3 इधर 0 और इधर माइनस का 1 इधर कितना ज्यादा है माइनस के 2 और अपने को क्या लगाना है OH तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा किधर लगाऊं अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा 2MnO4 माइनस Br माइनस 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 2OH क्लियर अब बताओ इधर 2 अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो इधर 2 है तो क्या एक H2 लगा दूं MnO4 माइनस Br माइनस H2O 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 2OH माइनस उससे कम है इसमें काम लेकिन वो देखना पड़ेगा देखो देखिए चेक करो सही सही है क्या कंप्लीट ओके उतारो उतारो बेटा उतारो दीपक सोए मतलब हाँ बेटा साइडों घेर लो और उनसे बात करें
है बेटा, ओके। जादू H2S plus MnO4 minus H plus Mn2 plus H plus। एक बुक का एग्जांपल है, और नंबर फाइंड आउट करो। H का निकालना पड़ेगा बेटा, सेंट्रेटर का निकलता है, फाइंड आउट करो। देखिए H2S किस में चेंज हो रहा है, S में। बोलो बताओ बेटा, यहाँ पे S का कितना आएगा, -2 आएगा कि आएगा, बोलो। हाइड्रोजन का +1 रखो तो 2 प्लस इसका S का माइनस, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता, 0 होता है क्या, बोलो। तो -2 से 0 कितना इंक्रीज हुआ, +2 इंक्रीज हो रहा है क्या, बोलो, ठीक है, +2 इंक्रीज हो गया। ये चीजें प्रैक्टिस से आएगी बेटा, मेरे बताने से कितना ही बता दो, आप जब तक आप अपने दिमाग में सेट नहीं करोगे रिएक्शन होगा। अरे भाई दिख जा रहे यार, ये केंद्र अमाउंट हो गया। हाँ बेटा, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब देखिए, अब सेकेंड इधर MnO4 माइनस किसमें चेंज हो रहा है, Mn2 प्लस चेंज हो रहा है क्या। Mn का ओएन नंबर देखिए आप, कितना, बोलो, प्लस का 7, और Mn2 प्लस का +7 और प्लस का 2, ओके, +7 प्लस का 2 कितना डिग्री, +5 डिग्री हो गया डिग्री। अब आप अपने को क्या करना है, टोटल इंक्रीजिंग कितने हैं सर, 1 ही है क्या, तो दोनों को इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, 5 से, एंड इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से। बताओ 5H2S प्लस 2MnO4 माइनस आगे 5S प्लस 2Mn2 प्लस, क्लियर। अदर एलिमेंट देखो, अदर एलिमेंट देखो, इसमें बैलेंस है, Mn और S ही है, चार्ज 0 -2 0 +4 का कितना, +4, तो प्लस का 2 आई, इधर तो प्लस का 4 है, इधर कितना है, माइनस का 2। अब इक्वल करें तो कब हो, कितने S प्लस लगाऊं मैं जब इक्वल हो, बताओ, 6 लगाने पड़ेंगे ना 6 से। अरे मैं अगर मैं 4 ही लगाता हूं तब भी 2 आएगा, बोलो 6 लगेंगे नहीं लगेंगे, मैं 4 को इक्वल करने के लिए 6 लगेंगे, तो क्या करें, 5H2S प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 6H प्लस 5S प्लस 2Mn2 प्लस, देखो इधर माइनस के 2 प्लस के 4 कितना बचा, प्लस के 4, इधर भी कितना आया, प्लस का 4, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब किसको, हाइड्रोजन को, इधर टोटल कितने हैं, 6 14 16, कितने S2 लगाऊं, 8
ये चेक करो रिएक्शन को, हो गई चेक, उतारो।